आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं और जो हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फ़लस्तीन में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जो है काफ़ी जो है परेशानियाँ हैं, काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे परेशान हैं। अल्लाह ताला उन सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, अल्लाह अपना रहम व करम फ़रमाए फ़लस्तीन के मुसलमानों पे। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए उनके लिए और अल्लाह ताला कभी भी किसी की भी दुआ जो है वो कबूल फ़रमा सकता है। तो मेरी तरफ़ से भी बहुत सारी दुआएँ हैं जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी जल्द अज़ जल्द जो है जो भी परेशानियाँ हैं दूर फ़रमाए। जैसा कि मेरी आज की जो वीडियो है वो वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 अक्टूबर 2023 से लेके 29 अक्टूबर 2023 तक का जो हफ़्ता है वो बुर्ज वालों के लिए, तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सितारों की पोजीशन क्या है, मैरिज सिचुएशन, फाइनेंस सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन, तमाम सिचुएशंस के बारे में आगाह करेंगे। रेमेडीज़ से लेके बात करेंगे, ट्रैवलिंग को देखेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वीक में कौन सी तब्दीलियाँ हैं वो भी देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी डिटेल्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं सितारों की पोजीशन इस हफ्ते क्या रहेगी। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 अक्टूबर 2023 से लेके 29 अक्टूबर 2023 तक बुर्ज असद वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो लियो वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसमें वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, सूरज काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा और मरकरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब सेक्टर की। असद वाले इस हफ्ते ज़रूर जॉब की ट्राई करें, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को कोई नई जॉब वगैरह या कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। और जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ भी आप लोगों की प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकती है। अगर ड्यू है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को प्रमोशन वगैरह भी मिल सकती है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है वो बहन भाइयों का भी होता है। अगर आपके बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते में आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई दूसरे शहर जाके या आप लोग कोई नियर बाय कंट्री जिसमें दुबई, सऊदीया, ओमान या मस्कत या जो करीबी ममालिक हैं जितने, अगर आप लोग वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए तो इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते में कोई आप लोगों को खुशखबरी वगैरह जॉब की तरफ से मिल सकती है। तीसरी बात ये, जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। और बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह भी मुतवक्के हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं। असद वाले अगर कोई अपना काम या अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, उनका प्लान है कि हम इस हफ़्ते में काम स्टार्ट करें, तो बिल्कुल आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह अपने कारोबार में कर सकते हैं। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, जो बड़ी सीट्स पे बैठे हुए हैं, लाइक सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स इंजीनियर्स हैं और भी जो अपने काम में सीनियर्स इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। उनके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह उनको मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है, कोई उनके काम में भी बेहतरी आ सकती है। तो 10th हाउस भी इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो
आपने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। असद वालों ने अपने पार्टनर के साथ काफ़ी सपोर्टिव होकर चलना है। अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों ने मैच ज़रूर करवाना है अपने रिश्तों में से, कोई मैचिंग ज़रूर करवानी है। जहाँ वो लड़का हो तो लड़की का रिश्ता आता है तो आप लोगों ने मैच ज़रूर करवाना है, या लड़की का रिश्ता लड़के का आता है तो आप लोगों ने मैच ज़रूर करवाना है। और अगर आप लोग इस हफ्ते कोई रिश्ता पक्का कर रहे हैं तो आप लोग अपने कोई डेट वगैरह निकलवा के रिश्ता पक्का कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते रुक जाएँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई ज़्यादा, अगर आप लोगों की कोई डेट है इस हफ्ते में, तो आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें। और पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा। और स्टोन पहनना है तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद 11th हाउस की, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड ये घर के देखा जाता है। तो आप लोग बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी देखा जाता है, फैमिली की तरफ से भी देखा जाता है। तो 11th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी सपोर्ट रहेगी बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, दोस्तों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहेगी। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद एजुकेशन सेक्टर की। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ़्ते ज़्यादा कोशिश करें। चांसेस हैं कि आप लोगों का वीज़ा वगैरह भी मिल सकता है। और इस हफ़्ते अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, तो ज़रूर दें। इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कामयाबी वगैरह मिल सकती है, क्योंकि 5th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है इस वक्त। हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो 4th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। जो लैंड एग्रीकल्चर का काम करते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर, जो रियल इस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं या अपना काम करते हैं, उनको भी कोई अच्छा काम वगैरह इस हफ्ते में मिल सकता है। 12th हाउस की बात करें तो जो लोग अब्रॉड हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। मून काफ़ी अच्छा रहेगा, तो अच्छा काम वगैरह भी मिल सकता है। कोई जॉब सर्च कर रहे हैं आप लोग मुल्क से बाहर, तो जॉब वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों को 6th हाउस की। तो कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने इस हफ्ते नहीं जाना। बुर्ज असद वालों ने लोन की तरफ नहीं जाना। लोन जो है आप लोगों को परेशानियों में डाल सकता है। और ख़ानदान में आप लोगों ने किसी से पैसे या उधार वगैरह नहीं लेना, कर्ज़ की तरफ नहीं जाना। इसमें भी आप लोगों के लिए जो है वो ना लेना जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मैच्योरिटी ख़ानदान में काफ़ी बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें काफ़ी बेहतरी रहेगी। विरासती मामलात में कोर्ट की तरफ से आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, या कोई केस में आप लोगों को बेहतरी नज़र आ सकती है। विरासती मामलात की बात की जा रही है इस वक्त, तो उसमें भी आप लोगों को बेहतरी नज़र आ रही है। कोई मज़हबी ट्रैवल भी इस हफ्ते मुतवक्के हो सकता है बुर्ज असद वालों के लिए। बुर्ज असद वालों के लिए बात की जाए, अगर लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें लकी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं 2, 3, 5 और 7 लकी नंबर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 5, 6 और 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 अक्टूबर 2023 से लेके 29 अक्टूबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो सुंबला वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुंबला वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो इस हफ्ते सितारों की पोजीशन सुंबला वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें वीनस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, मरकरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा और सूरज काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है और सितारों का एक कह सकते हैं कि मिलन जोड़ एक साथ बैठ गया कि जो मार्स, मरकरी, सूरज, ये तीनों सितारे इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह इज़्ज़त रखे, अल्लाह बात को पूरा करे और आप देखिएगा आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और आने वाला कुछ टाइम जो है उसमें आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। सबसे पहले सुंबला वालों के लिए असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट
इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी शुमला वालों को, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा। पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम नज़र आएगी आप लोगों को। और जो लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कोई बाहर जाने की, तो उनको भी कोई आने वाले वक्त में या इस वीक में कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। जो दो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और कोई अच्छे काम भी आप लोगों को ज़रूर मिल सकते हैं इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। और वीनस इस वक्त काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि बात करें जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रह सकती है आप लोगों को, और कोई नया काम मिल सकता है आप लोगों कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को। और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, या ज़राए आमदरफ्त का काम करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी जो इससे मुंसलिक हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। और अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं सेक्टर्स में, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है, किस्मत का घर भी है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है इंशाल्लाह ताला। कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह भी इन कामों में मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। सुंबला वाले अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, और अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने कारोबार में, तो ज़रूर आप लोग अपना मर्क्यूरी देख के, सपोर्ट देख के मर्क्यूरी के आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं जायचे में। और वैसे भी 10th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खुशखबरी बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड मिल सकती है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो लोग सीनियर्स हैं अपने, सिविल इंजीनियर्स हो गए और सीनियर डॉक्टर्स हो गए, और जो भी सेक्टर्स में सीनियर्स हैं अपने, जो इस वक्त सीटों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई अच्छे काम वगैरह या कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह उनको अपने सेक्टर्स में मिल सकती है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोई आपकी अमाउंट स्टक है, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। और जो अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर से कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में हैं, तो उसमें भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, और लॉटरी का घर है। तो 11th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोग अगर कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं 2, 3, 6, 7 लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं लॉटरी परचेज़ करने के लिए। और दूसरा, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। तीसरी बात, अगर आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। तो अननोन लोगों में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है शुमला वालों का। और अगर इस हफ्ते को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और रिश्ता अगर होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और अज़वाजी ज़िंदगी में भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। अगर कोई स्टक है, तो आप लोग इस हफ्ते में उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो 7th हाउस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। और अगर आप लोग कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ज़रूर ले सकते हैं शुमला वाले कोर्ट की डेट भी, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कर्ज़ों की तरफ शुमला वालों ने नहीं जाना, ना ख़ानदान में किसी से आप लोगों ने कर्ज़ की बात करनी है, ना उधार की बात करनी है। तो कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, ना करीबी लोगों से ऐसे कर्ज़ों की बात करनी है, तो उसमें आप लोगों को नुकसान का इन फ्यूचर सामना हो सकता है। हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। अगर एग्ज़ाम है इस हफ्ते में, तो आप लोग डेली अपना जो है वो सदका दें लाल चीज़ का, और आप लोग पढ़ाई करें, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा, अगर इस हफ्ते में आपका कोई एग्ज़ाम है। और अगर आप सदका दें, ज़रूर सदका दें, डेली अपना सदका दें, और ये ज़रूर तस्बीह करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के एग्ज़ाम्स में भी बेहतरी नज़र आ सकती है आप लोगों को। हम बात करेंगे इसके बाद 3rd हाउस की। तो जॉब सेक्टर की बात की जाए शुमला वालों के लिए, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अप्लाई करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। अगर आप किसी करीबी ममालिक में जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप किसी दूसरे शहर जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। हम बात करेंगे इसके बाद 2nd हाउस की। तो 2nd हाउस का, जैसा मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि 3-3 सितारे इस वक्त
सेकंड हाउस में मौजूद हैं, तो आप लोगों को फंसी हुई अमाउंट जो है, स्टक अमाउंट जो है, वो भी मुतवक्के के इस हफ्ते मिल सकती है। दूसरा, अगर आप लोग कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेंगे ये 3 सितारे। और अगर आप लोग कोई खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या कानूनी मुआहदात से जैसे लॉयर्स हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है इस वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है शुमला वालों के लिए। मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है क्योंकि आप लोगों का थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और मरकरी सपोर्ट है, तो बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और मैरिज लाइफ का जैसे मैंने आपको बताया उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी नज़र आ रही है। जो अब्रॉड रहते हैं उनके लिए भी कोई अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। तो शुमला वालों के लिए लकी नंबर मैंने जैसे बताया 2, 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं या आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 अक्टूबर 2023 से लेके 29 अक्टूबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो मीज़ान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मीज़ान वालों के लिए अगर आप सितारों की पोजीशन देखें तो मरकरी, मार्स, सूरज इस वक्त असेंडेंट में मौजूद हैं और वीनस आप लोगों का 11th हाउस में मौजूद है। तो टोटली मीज़ान वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये कि एक्सेप्ट सैटर्न रेट्रोग्रेड है और जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। बाकी तमाम सितारों की पोजीशन जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी है और सितारों का एक गठजोड़ बैठा हुआ है जो कि असेंडेंट में और आपके जायचे को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो मीज़ान वाले इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते कोई अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई खुशखबरी किसी भी सेक्टर में आप लोगों को मिल सकती है। और बात की जाए कोई आप लोगों के काम स्टक हैं तो उसमें भी आप लोगों को कोई अच्छा काम वगैरह या खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, उसमें बेहतरी आ सकती है, उसमें से रुकावट दूर हो सकती है। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान वाले या वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो होपफुली मीज़ान वाले इस हफ्ते को जो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, अपनी सेहत को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी देखने को मिलेगी, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेंगी आप लोगों को अपने कामों में, फैमिली के साथ जो है गैदरिंग्स काफ़ी बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये एक जनरल बात थी। अब हम बात करते हैं घरों की। जैसा कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है ज़ोरा, और ज़ोरा इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग इस हफ्ते कोई लग्जरी चीज़ों का काम करना स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें खाने पीने का काम आ जाता है, रेस्टोरेंट्स का काम आ जाता है और जैसे कि लग्जरी फर्नीचर्स का काम आ जाता है, कपड़ों का काम आ जाता है। ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, जो भी इस सेक्टर्स में काम करना स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस हफ्ते ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, जो लॉयर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और अगर आप लोग कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट से रिलेटेड तो वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और इस हफ्ते अगर ऑटोमेटिकली आपकी कोई डेट है कोर्ट से रिलेटेड तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। इस हफ्ते कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है बुर्ज मीज़ान वालों का, और कोई कारोबार स्टार्ट हो सकता है बुर्ज मीज़ान वालों का, या कोई अपना कोई छोटा मोटा काम भी करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, या दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर मीज़ान वाले इस हफ्ते कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई अपना कोई लॉटरी से रिलेटेड कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। लकी नंबर यूज़ करके 3, 4, 5, 7
लकी नंबर यूज़ करके आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं लॉटरी से रिलेटेड, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन-भाइयों के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। बात करेंगे जॉब सेक्टर की, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और उसमें भी आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ़्ते में जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कोई नई जॉब वगैरह मिलने की भी कोई चांसेस हो सकते हैं या कोई जॉब ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस हो सकते हैं इस हफ़्ते में, या किसी करीबी ममालिक जाके आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की, जो लक का घर है, जो कि गुड लक का घर है, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना चाह रहा है, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अगर आप लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या आप लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मीज़ान वालों को इस हफ़्ते कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्किल हो सकता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे मैरिज, अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई डेट फ़िक्स कर रहे हैं या कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी रहेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें ज़रूर बेहतरी रहेगी। और बात करें अपनी लव लाइफ़ की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद एजुकेशन सेक्टर की। इस हफ़्ते में अगर कोई एग्ज़ाम है, तो आप लोग काली चीज़ का सदका ज़रूर दें अपना मंगल वाले दिन और हफ़्ते वाले दिन, और आप लोग ज़रूर पढ़ाई करें डेली, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा, ये आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेगी आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेगी। और यही पढ़ाई जो है वो रियल एस्टेट्स वालों ने भी करनी है, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने भी करनी है। और दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी मीज़ान वालों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो अभी रुक जाएँ, प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे कर्ज़ों की तरफ, तो हरगिज़ नहीं जाना अभी बुर्ज मीज़ान वालों ने, चाहे वो ख़ानदान में किसी से आप लोग कर्ज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो अभी रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, कोई इन फ्यूचर आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हफ़्ते आप लोग जो है वो पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीरो या मता लो 573 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। ये तस्बीह भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये सदका भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये सदका आप लोगों के लिए, जो लोग कर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए भी बेहतरी है, और जो बीमार हैं, जिनको इस वक्त तबीयत ख़राब है, उनके लिए भी ये तस्बीह बहुत अच्छी है। और लोअर बॉडी का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, क्योंकि लोअर बॉडी में सैटर्न भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, क्योंकि ज़ायचे में हम लोग जब एंगल्स देखते हैं तो इस वक्त जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, तो आप लोगों ने अपनी लोअर बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो पीली चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या कबीरो या मता लो 573 टाइम्स पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात ये कि सेहत का, जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई है कि रेमेडी ज़रूर करें। एजुकेशन के लिए मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है, वो भी आप लोग ज़रूर करें। और ये जॉब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी रेमेडी, जो मैंने आपको पीली चीज़ की रेमेडी बताई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदक़े दें और अपनी तस्बीह करें, इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को भी मिलती है ज़िंदगी में, क्योंकि सदका ज़रूर देना चाहिए। सदका हज़ार बलाओं को टालता है, और इससे आपको बेहतरियाँ भी देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला, और काफ़ी चीज़ें इसमें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। और दूसरी बात अगर हम देखें और स्टोन की बात करें, तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन भी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी पहन सकते हैं। और डे की बात करें तो जुमेरात का दिन, कलर की बात करें तो ग्रीन कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला बुर्ज मीज़ान वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, आगे आने वाले वक्त भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब सितारों ने अपना नया एंगल शुरू कर लिया, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस हफ़्ते बेहतर नज़र आ रही हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 अक्टूबर 2023 से लेके 29 अक्टूबर 2023 तक का जो हफ़्ता है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें।
और जिसमें जो है आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो वालों के लिए बात की जाए, हम उनकी असेंडेंट की बात करेंगे। और असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा स्कॉर्पियो वालों का, जिसमें आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। अगर इस हफ्ते आप लोगों का कोई ट्रीटमेंट है या कोई आप लोगों का ऑपरेट वगैरह है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। किसी बड़ी शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात मुतवक्के हो सकती है, या ख़ानदान में आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद वीनस की। वीनस आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड है। अज़वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोगों को इश्यूज़ चल रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर इस हफ्ते आपको डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट है, या कोई आपकी मैरिज सरमनी है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। और रिश्ता भी जो आएगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये, औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। इस हफ्ते में 7th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। दूसरी बात ये, पार्टनरशिप बिजनेस करने का जो सेक्टर है वो भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, अगर आप कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो पूरा वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग डेट वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को अच्छी खुशखबरी वगैरह या आपके हक में कोई फ़ैसला वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन का, वो भी कर सकते हैं इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई लग्जरी चीज़ का काम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे, अगर आप कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो थोड़ा सा रुक जाएं, लॉटरी ना परचेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस वक्त, क्योंकि 11th हाउस इतना अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें। सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग्स को भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अवॉइड करना है इस वक्त, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे, अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, स्टूडेंट से रिलेटेड बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बात की जाए, तो अगर इस हफ्ते में आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह है तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम दें। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। दूसरा ये कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर तो उसकी भी ज़रूर ट्राई करें, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जहाँ आप लोग अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें, और जब अभी कोई चेंज करने का ना सोचें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश करते रहें, थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन जॉब के लिए कोशिश करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़े से टाइम के बाद आप लोगों को जॉब मिल सकती है। या अगर आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और डेली आप लोग या फ़त्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा पढ़ें। आप लोगों के लिए तस्बीह बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर कहलाया जाता है, और बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी में। कुछ को नफ़ा होता है, कुछ को नुकसान होता है। तो इस टाइम अकरब वालों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं है, तो आप लोग बराए करम अभी इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर तब्दील करने का प्लान करें तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस 8 से 10 दिन रह गए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने में, क्योंकि ये 4-5 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी सेक्टर का बूस्ट देखिएगा आप लोग। आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर इस हफ्ते रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कोशिश करें कि हम जो भी अच्छा काम करें अच्छे टाइम में करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 4 से 5 नवंबर को सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। हम लोग लैंड एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो उसमें भी हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग कोई मादनियात का काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते जो है वो थोड़ी सी बेहतरी
नहीं है तो थोड़ा सा बेहतर आप लोग इसको करने के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा पढ़ें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो ऑनलाइन बिजनेस वालों को, जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसमें काफ़ी बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए। कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने, जो बुर्ज अकरब वाले हैं अभी कर्ज़ों की तरफ ना जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्ज़ लेना इस वक्त बेहतर नहीं है। ख़ानदान में भी आप लोगों ने भी किसी से पैसे उधार लेना, ये इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है अभी। तो आप लोग मेरी जो सजेशन यही है, प्रिडिक्शन यही है कि अभी कर्ज़ों की तरफ ना जाएं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो उसमें आप लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं लोग, उनके लिए इस वक्त जो बेहतरी है वो भी नज़र आ रही है। उनके कामों में कोई बेहतरी नज़र आ सकती है, उनके हालात में बेहतरी नज़र आ सकती है, उनको कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। तो अकरब वालों के लिए लकी नंबर 4, 5, 9 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का दिन और ट्यूसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं बुर्ज अकरब वाले, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा स्टोन रहेगा। तो आप लोगों ने मिले जुले रिजल्ट्स हैं बुर्ज अकरब वालों के लिए। जहां आप लोगों को मोहतात का बताया, प्लीज़ वहाँ आप मोहतात ज़रूर हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब के बारे में आगाह किया। लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन दी। फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और मैरिज सेक्टर से रिलेटेड तमाम चीज़ों से आप लोगों को आगाह किया। तो बाकी फिर भी अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। और अपना कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अपने ज़रूर ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसाना करे और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।